खेल के दौरान चोट, सिरदर्द एवं चिड़चिड़ापन, वजन कम करना, मधुमेह में नस कमजोर होना, मोच एवं एड़ी का दर्द, चेस्ट फिजियोथेरेपी, फिटनेस ट्रेनिंग। हमारा पता है अल्फा क्लिनिक, स्टेट बैंक रोड, जिला अस्पताल सीधी, मध्य प्रदेश, निज निवास, नूतन कॉलोनी, संस्कार स्कूल, मौर्या किराना स्टोर के पास सीधी। संपर्क कर सकते हैं फोन नंबर में 9425 88 60 40। अत्याधुनिक मशीनों से युक्त सीधी का एकमात्र फिजियोथेरेपी क्लिनिक। विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभेजन का प्रणाम करी थे। हमारे साथ मध्य प्रदेश के भाजपा के कद्दावर नेता संजय सत्येंद्र पाठक जी हैं। पहले तो अपना का जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना पूरे विंध्य की ओर से। धन्यवाद मेरे भाई। भैया यह स्थिति का है मध्य प्रदेश की, यदि देखा जाए बीते 6 महीना 8 महीना के जो यह दौरान चला है और जो आरोप प्रत्यारोप के जो झड़ी लगाई गए, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, एक कौन नज़रिया से देखी थे अपना के पहली प्रतिक्रिया का है? देखिए अभी पिछले 4-6 महीने तो बड़ा अस्थिरता का माहौल था, बल्कि हम इसको 4-6 महीने भी ना कह के अगर ये कहें कि पिछले 1.5 साल से ऊपर हो गए, जब से कांग्रेस की सरकार बनी थी तब से लगातार अस्थिर माहौल था पूरे प्रदेश के अंदर। लोगों को ये भरोसा नहीं था कि सरकार रहेगी नहीं रहेगी, कांग्रेस की काम हो पाएंगे। इस असमंजस की स्थिति में कांग्रेस के लोगों ने भी ये समझा कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, कितना समय रह पाएंगे कितने समय नहीं रह पाएंगे। तो उन लोगों ने भी जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपना घर भरने का काम किया। रही बात अभी के चुनाव में, तो जो आप बोल रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की जिस प्रकार से पूरे चुनाव में भाषा शैली थी ये बहुत ही ख़राब थी। व्यक्तिगत आरोप लगाना, गंदी भाषा का उपयोग करना, गाली गलौज की भाषा का उपयोग करना, ये मध्य प्रदेश की कभी इतिहास नहीं रहा राजनीति का। बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी राजनीति के रूप में मध्य प्रदेश जाना जाता रहा है, लेकिन इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से आरोप लगाया, और ख़ासकर कुछ 1-2 नेताओं ने तो मर्यादाओं की सीमाएं लांग के आरोप लगाया, तो बड़ा दुखद रहा है। इसी तौर पर भी अपना जो है जो स्थिति है वर्तमान में कांग्रेस के, यदि कहा जाए 15 महीना कार्यकाल है, तो यह कहा जाए कि 15 महीना कार्यकाल का नहीं दिखाए के बाकी गद्दार और बिकाऊ इस शब्दन के जो प्रयोग है, तो यह राजनीतिक मर्यादा में उचित माना जाए कि न माना जाए, का है यह सब उनकर मजबूरी आ रही। इसे ये बात कहा तू कि या कांग्रेस ही बहुत अच्छे से जाना रहे कि अगर यह चुनाव कांग्रेस और भाजपा में हुई, और अगर मान लिया मोदी जी और राहुल गांधी में हुई, या शिवराज जी और दिग्विजय सिंह एंड कंपनी में हुई, तो चुनाव का परिणाम तो साफ साफ नज़र आता रहा कि अगर चुनाव पार्टी लेवल में हुई तो कांग्रेस सदी से निपट जाई। तो वो ये जानत रहे बहुत अच्छे कि अगर भाजपा कांग्रेस अगर चुनाव बनने पाओ तो निपट जाएंगे। तो उन्होंने कहा करो कि जितने गंदे से गंदे आरोप हो सकते रहे, उल्टी सीधी बातें, मुद्दा भटकाने की बातें, यह सब उल्टी सीधी बातें ऐसे करी कि जनता के दिमाग भटक जाए, विकास की तरफ दिमाग न जाए, सरकार की तरफ दिमाग न जाए, भविष्य की तरफ दिमाग न जाए। अगर मन ही अपन भविष्य सोच ले कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है, कौन पार्टी में सुरक्षित है, कौन विधायक में सुरक्षित है, प्रदेश का भविष्य कहाँ सुरक्षित है, तो वह अपने आप फिर कमल के फूल में वोट देगी। और यह बात से बहुत अच्छे के जाना रहे कांग्रेसी, यही से उन्होंने बोला कि उल्टा सीधा आरोप लगाओ, गंदी भाषा शैली बोलो, टिकाऊ बेकाऊ, गद्दार को आ रहा हो। मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी का कौन करी सी, तो वो आए राहुल गांधी, जो झूठ बोल के वोट पालाइस, और उसके बाद कहत रहा हुआ कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बदल जाइए अगर 2 लाख का कर्जा माफ ना हो। 1 जनवरी 2019 से 4,000 रुपया एक थे युवाओं का बेरोजगारी भत्ता मिली, का मिलो कोनो को, का 10 दिन में सरकार बदली, का मुख्यमंत्री बदले, धोखा को दई सी, गद्दारी को करी सी, राहुल गांधी करी सी, वो आखिर पार्टी करी सी। और यह बहुत अच्छे जानते रहे कि अगर यह सब बातें निकल के आई तो वो पूर्व चुनाव निपट जाइए, ऐसे वो व्यक्तिगत आरोप लगाते रहे। निश्चित तौर पर भैया यह बताइए कि अपना जो है पहले कांग्रेस पर है, फिर भाजपा में गए, आखिर यह तो मोरे इतिहास लेके बैठे हुए यार, भगवान का सब नहीं तो यह 10 साल हो गया नहीं तो यह काहे ऐसा हो रहा है कांग्रेस में, ऐसा का है स्थिति की यह से बिल्कुल भगदड़ मची लागी? मतलब जो 21 29 28 थे लोग। अब तो मैं यह बोल सका था कि बोहनी मैं करे हो कांग्रेस छोड़ के अजय से मैं निकले हूँ कांग्रेस छोड़ छाड़ के, तो उसके बाद लाइन लग गई। सब जाना था बहुत अच्छे कि देखो संजू भैया को मोहित सब कुछ चिनते हैं अपने क्षेत्र में, तो सब जाना था मोहित कि मोहित अपन घर भरे के लाने तो राजनीति करेगा नहीं आए, जनता के क्षेत्र की सुविधा बना के लाने करेगा। और मैं सब देख रहे हूँ कि भाई कांग्रेस में रह के देश का भला नहीं हो सके, प्रदेश का भला नहीं हो सके, और जनता वहीं बेर चुनाव जितात रही। अब मैं जीते के बाद कुछ कर नहीं पाता रहा क्योंकि मोर सरकार नहीं रही। तो मैंने कहा ऐसी पार्टी में रहे का मतलब है
जिसमें गांव गरीब जनता किसान मजदूर इनका सेवा ना कर पाऊँ, विकास ना कर पाऊँ। तो मैंने बोला अगर राजनीति करनी है, स्वच्छ राजनीति करनी है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी है, जो राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानती है, जो राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानती है, विकास को ही अपना मूल रीति नीति उद्देश्य मानती है, गरीब का उत्थान ही उसका। अब प्रमाणित किया है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रमाणित किया है। आज गांव-गांव में, घर घर में लोगों के, गरीबों के प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, लोगों को उज्ज्वला गैस के चूल्हे मिल रहे हैं, एक एक घर में बिजली का कनेक्शन पहुंच गया है। 2024 के अंदर मध्य प्रदेश सहित हिंदुस्तान का एक घर ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पे नल लगा के पीने के पानी की व्यवस्था ना हो जाए। तो पेयजल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुविधाएं हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, किसान हो, किसानों की समस्याएं हो, हर एक चीज़ को अगर दूर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, प्रमाणित करके दिखाया है। भैया ये जो सरकार रही 15 महीना के सरकार रही कांग्रेस के, वो दौर में अपना पर निजी हमला करा रही ये सरकार, ये का मतलब ऐसा का वजह रही कि अपना के पीछे बिल्कुल और अपना का विवश हुई कि ये बात मीडिया से शेयर करे के पड़ गए कि हमसे बिल्कुल जाति दुश्मनी के तरह निभा रहे हैं, तो ये का वजह का रही? उनको ये बहुत अच्छे से मालूम था, उनको ये बहुत अच्छे से मालूम था कि संजय पाठक अगर शांत नहीं हुआ तो सरकार बदल जाएगी, इसलिए उनने हमको तोड़ने का हर संभव प्रयास किया। हर प्रकार के प्रलोभन तो ठीक है अपनी जगह, प्रलोभन मेरे को हिंदुस्तान में कोई दे नहीं सकता, लेकिन दबाव बनाने की हर संभव कोशिश की। काम धंधा, व्यापार, व्यवसाय, परिवार से जुड़े लोगों का व्यापार, मित्रों का व्यापार, हर तरीके से राजनीतिक रूप से तोड़ने की, फर्जी प्रकरण बनाने की, कई केस लादने की, हर तरीके से उन्होंने कोशिश की कि मैं टूट जाऊँ। और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदेश की जनता चाहती थी कि सरकार का परिवर्तन हो और जनहितैषी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आए, तो उसको आने से रोकने के लिए जो मुख्य कड़ियों में से कुछ एक लोग थे जो रात दिन प्रयासरत थे, उनमें से एक छोटी कड़ी मैं भी था। तो उनने मुझ पर हमला किया और कोशिश ये की कि मैं शायद डर जाऊँगा, दब जाऊँगा, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि मैं परम पूज्य सत्येंद्र पाठक जी का बेटा हूँ, परशुराम की संतान हूँ। मैं दबाव में और डर के राजनीति नहीं कर सकता, और उनके सारे दबाव जितने उनके प्रहार थे सब झेला और उसी दिन तय कर दिया था कि अब तुमने हमारे दीवार पर आंख उठाई है, तो अब हमारी भारतीय जनता पार्टी अब तुम्हारी सरकार गिराएगी। उन्होंने दबाव गिराई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उनने दीवार गिराई और हमारी पार्टी ने उनकी सरकार गिराई। निश्चित तौर पर मतलब यह कहा जाए चिंगारी अपना रहन और आग बनी गए और आग आज उपचुनाव के मतलब स्थिति पैदा कर दी। यह माना जाए कि मतलब कांग्रेस में आखिर अपना यदि देखी होकर स्थिति जो है वर्तमान में, चाहे मध्य प्रदेश की बात करिए या देश के, तो का दिक्कत के लागत है अपना कि आखिर नेतृत्व की कमी है या फिर का है उनके अंदर जो से ये भरभराए के पूरा महल जो है बना गिर रहा है? अब देखिए, ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम चल रहा है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, धरातल पे समाप्त हो चुकी है। जहाँ पर भी थोड़ी बहुत एक जगह जीते, नकारात्मक वोटों से जीते, सकारात्मक वोटों से नहीं जीते। कभी जनता इनको जिताना नहीं चाहिए, तो इसीलिए अब ये इनका अंतिम दौर चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है। वेंटिलेटर पे पार्टी है, कुछ दिन की और बची है। 3 तारीख को मतदान हो जाएंगे और 10 तारीख को इनको भुगतान हो जाएगा जो अपशब्द इनने कहे उसका। 3 तारीख का मतदान हो जा लगे, महज 2 दिन बचे लगे। का अपना जनता से का कहा कि इतना जो ये दुष्प्रचार भाई या दौरान में चाहे दोनों पार्टी के बीच में, मगर जनता आखिर कौने आधार पर भाजपा का वोट दे? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का एक ही आधार है, विकास, स्वच्छ राजनीति, संस्कार पूर्ण राजनीति। और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ विकास को ही ध्यान में केंद्रित किया है। और विकास यानी क्या होता है? विकास यानी सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान से लेकर और चाइना तक को हिला के रख देना और पाकिस्तान के अंदर घुस के भी जाके मारना। यानी हम जहाँ एक तरफ गरीबों का उत्थान करेंगे, किसानों का उत्थान करेंगे, सड़कों का नवनिर्माण करेंगे, स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य सेवाएं बनाएंगे, वहीं देश को भी मजबूत बनाएंगे, आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाएंगे और विश्व में सर्वशक्तिशाली देश भी बनाएंगे। तो हर तरीके का विकास, सबका साथ सबका विकास, यही मूल मंत्र रहा है भाजपा का। इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को ही जिताने जा रहे हैं। आज अपना के जन्मदिन है, पूरे विंध्य महाकौशल पूरे मध्य प्रदेश में अपना के जन्मदिन जो है हर्षोल्लास से मनावा जा लगा है। का कारण है और का अपना के अंदर ऐसा जोश है पूरे विंध्य मतलब पूरे मध्य प्रदेश में अपना यमे छाए हैं? ये ईश्वर की कृपा, परम पूज्य गुरुदेव दत्ता जी का आशीर्वाद है, मेरे पूज्य पिताजी का आशीर्वाद है कि जो मेरे साथ आज इतने सारे लोग आ जाते हैं या स्नेहपूर्व,
तो यही मेरी पूरे जीवन भर की पूंजी है। लोगों ने व्यापार में बहुत पैसा कमाया होगा, राजनीति में बहुत नाम कमाया होगा, लेकिन काम धंधा, व्यापार, व्यवसाय, समाज का क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र, धर्म के क्षेत्र में कार्य करते हुए हमने अगर कुछ कमाए हैं तो वो संबंध कमाए हैं, व्यवहार कमाया है, रिश्ते कमाए हैं। और आज यही संबंध, व्यवहार और रिश्ते, अपनत्व और ये अपनेपन का भाव, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इसी का मुझे स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है और आशीर्वाद मिलता है। 28 सीटन में कितनी सीट में जीत हासिल हुई? मुझे लगा था पूर्व 29। 29 में तब चुनाव के प्रक्रिया 29वीं सीट तो भाई 28 में चुनाव चल रहे हैं, एक ठे और विधायक इस्तीफा हो गया है, वाकर चुनाव और हुई तो 29 जोड़ लिया ना बहन से, तो पूर्व 29 की 29 जीतब हम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमारे साथ रहे और उनके